10th class English Punjab textbook lesson number 3 Digital Globalization Transforming the English Language. डिजिटल आलमगीरियत में तब्दील होती हुई अंग्रेजी ज़ुबान. Para 1. In the 21st century, the world has witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity. 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज और आलमी राब्तों की तेज रफ्तार तोसी देखी है. This phenomena often referred to as digital globalization. इस हकीकत को अक्सर डिजिटल आलमगीरियत करार दिया जाता है या कहा जाता है. Has not only transformed economies and cultures, इसने ना सिर्फ मईशतों और सकाफतों को तब्दील किया है, but also left a significant mark on languages, most notably English. बल्कि ज़ुबानों और ख़ुसूसन अंग्रेज़ी ज़ुबान पर गहरा असर छोड़ा है. Para 2. Once the language of a few nations, अंग्रेज़ी जो कभी चंद कौमों की ज़ुबान थी, English has become a dominant medium of communication, education, entertainment and commerce. आज अंग्रेज़ी डिजिटल राब्ते, तालीम, तफरीह और तिजारत का बड़ा जरिया बन चुकी है. However, as English spreads border through digital platforms, ताहम अंग्रेजी जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरहदों से आगे फैल रही है, it evolves in fascinating and sometimes controversial ways. ये दिलकश मगर बाज़-औक़ात मुतनाज़ अंदाज में इर्तिका पजीर हो रही है या तरक्की पा रही है या तरक्की की मनाजिल तय कर रही है या इर्तिका की मनाजिल तय कर रही है. ये सारे जो मीनिंग्स मैंने आपको बताए ये इवॉल्व किए हैं. Here we will try to explore how digital globalization has impacted the English language by altering its vocabulary, grammar, communication style and cultural identity. इधर हम ये दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने अंग्रेजी जुबान को तब्दील करते हुए इसके ज़ख़ीरे अल्फाज, ग्रामर, राब्ते के अंदाज और सकाफती शनाख्त पर असर डाला है. पैरा नंबर 3. One of the most obvious effects of digital globalization on English is the explosion of new vocabulary. अंग्रेजी पर डिजिटल आलमगीरियत के वाज़े तरीन असरात में से एक नए ज़ख़ीरे अल्फाज का बेहद इजाफा है. The internet has given rise to hundreds of neologism, newly coined words. इंटरनेट ने जदीद अल्फाज और नए खुद साख्ता अल्फाज को कमाल तक पहुंचा दिया है या उरूज बख्शा है या बुलंद मकाम अता किया है. ये जो तीनों मैंने आपको बताए हैं ये हैज गिवन राइज के मानों में आता है. आपको इन तीनों में से जो आसान लगता है आप उसको तर्जुमे में शामिल कर सकते हैं. That are commonly used in everyday communication, जो आम तौर पर रोजमर्रा के राब्ते के लिए इस्तेमाल होते हैं. Words like hashtag, selfie, unfriend and meme. ऐसे अल्फाज मसलन hashtag, selfie, unfriend और meme were either invented or popularized through social media platforms. या तो ये अल्फाज इजाद किए गए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मकबूल हो गए. Additionally, abbreviations such as LOL means laugh out loud, BTW by the way, and DM direct message
have become an integral part of language. मुखफ़फ़ात जैसे जोर का हंसना, वैसे और बराह रास्त पैगाम डिजिटल जुबान का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं. These terms, born out of need, speed, and efficiency, reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs. ये इस्तिलाहात ज़रूरत के तहत तेज रफ्तारी और मानवियत के लिए वजूद में आई. स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एफिशिएंसी. अब एफिशिएंसी का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखिए ना तो वो तो होता है मुस्तैदी, तेजी, परफॉर्मेंस, कारकर्दगी. लेकिन यहाँ कॉन्टेक्चुअली जो है ना इसको मानवियत यानी मीनिंगफुलनेस के मानों में इस्तेमाल होना चाहिए. स्टूडेंट्स ये जुमला चूंकि बहुत तफसीली और मैंने आपको एफिशिएंसी के मीनिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है समझाया है, लिहाजा आपके ज़हन से जुमला निकल जाएगा. इसलिए मैं अब इसको मुकम्मल तौर पर बगैर किसी रुकावट के दोबारा से आपके सामने ट्रांसलेट कर रहा हूँ. ये इस्तिलाहात ज़रूरत के तहत तेज रफ्तारी और मानवियत के लिए वजूद में आईं, जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि अंग्रेजी जुबान जदीद अबलागी ज़रूरियात के मुताबिक मुसलसल खुद को ढाल रही है.